आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के एक नया आदेश आ गया है। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है तो आपके लिए ये वीडियो जरूरी है। और अगर आपने नया आवेदन किया है, आपने खुद से आवेदन किया है या CSC से आवेदन किया है, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। नया आदेश आया, सारी जानकारी इसके भीतर मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ ही हर एक गांव में जो ग्राम सर्वेयर नियुक्त हुए हैं, भैया आपको फॉर्मर आईडी बनाने का काम तो मिला ही है, उसमें आपको पैसा मिलने वाला है। इसके साथ ही एक और नया काम करके भी साथ ही साथ किसानों से संबंधित जुड़ा ही ये काम है, तो आप डबल इनकम अपनी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ मैं आपको आदेश के साथ जानकारी देने वाला हूं। और अगर आप हैं चैनल पे नए तो कर लीजिएगा भैया चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इनका फायदा उठा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं वो आदेश। तो साथियों, यह आदेश है कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश और दिनांक है 21/9/2024 का, जो कि समस्त कलेक्टर महोदयों को साझा किया गया है। इसका विषय क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित कार्रवाई यानी सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस रिड्रेशल, EKYC, आधार बैंक खाता लिंकिंग के निराकरण हेतु। संदर्भ भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ईमेल 20/9/2024 को जो आया है। और दूसरा संदर्भ है कि सचिव भारत सरकार कृषि एवं किसान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 21/9/2024। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त माह अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में वितरित की जाना संभावित है, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही जैसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस रिड्रेशल, EKYC, आधार बैंक खाता लिंकिंग समय सीमा में पूर्ण की जाना है। सचिव भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आज संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 25/9/2024 को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में चर्चा की जाना है। दिनांक 25/9/2024 की बैठक में मुख्य सचिव भी उपस्थित रहेंगे। कृपया PM किसान पोर्टल पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लंबित प्रकरणों का निराकरण योजना के मापदंड अनुसार पात्र हितग्राहियों के लंबित सेल्फ रजिस्ट्रेशन का अनुमोदन किया जाए एवं अपात्र होने पर आवेदन का निरस्त किया जाए। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, केंद्र सरकार की यह योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया की 3 किस्तें मिलती हैं और इसके भीतर 6,000 रुपया मिलता है। तो इसमें पहले से तो नाम जुड़े हैं, बहुत सारे किसानों भाइयों को फायदा इसका मिल रहा है। तो बहुत सारे से नए किसान हैं जिन्होंने स्वयं से रजिस्ट्रेशन किया है या फिर CSC के माध्यम से या MP ऑनलाइन या अन्य माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनका जो निराकरण है 30/9/2024 तक की जा सकती है। और जितने भी हितग्राहियों ने आवेदन किया है, किसान भाइयों ने आवेदन किया है, अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उनका आवेदन अनुमोदित किया जाएगा और अगर पात्र नहीं है तो उनका आवेदन निरस्त किया जाएगा। तदुपरांत सारा पोर्टल पर नियत प्रक्रिया के माध्यम से ही हितग्राहियों के पंजीयन का निराकरण किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त है वो हमारे किसान भाइयों के खाते में 5 अक्टूबर 2024 को आने वाली है। और जिन्होंने आवेदन पहले से कर दिया है तो उनके आवेदन का निराकरण तो हो जाएगा 30/9/2024 तक। पात्र अगर हैं तो आपको पात्र कर दिया जाएगा, अपात्र अगर हैं तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन यहां से डायरेक्ट वेबसाइट पे ऑप्शन दिया गया है,
यहां पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपने संबंधित पटवारी हल्का जो भी हैं, आपके हल्के के जो भी पटवारी हैं, उनको आवेदन आप दे सकते हैं। तो दो माध्यम आपके पास है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या तो फिर ऑफलाइन आप पटवारी महोदय को दे सकते हैं। आपके आवेदन की क्या स्थिति है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। नाउ योर स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ओटीपी डाल करके आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं। और सबसे जरूरी यह है कि अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो आप अपना ईकेवाईसी जरूर पूर्ण कर लें। यहां पे ऑप्शन दिया भी गया है ईकेवाईसी का, तो यहां से आप अपना ईकेवाईसी पूर्ण कर लें। अगर आपके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है तो डीबीटी भी करा लीजिए। अब बात आती है कि हमारे ग्राम सर्वेयर को कौन सा नया काम मिल सकता है। तो इसी आदेश में देखिए भैया, लंबित ईकेवाईसी प्रदेश में लगभग 5,08,079 हितग्राहियों का ईकेवाईसी की कार्यवाही पूर्ण किया जाना लंबित है। इसे विशेष प्रयास कर पूर्ण करवाया जाए ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ हो सके। लगभग 5,08,079 हितग्राही केवल ऐसे हैं जिनका अभी ईकेवाईसी नहीं हुआ है। तो जब आप किसान भाइयों का फॉर्मर आईडी बनाएंगे तो उसी के साथ साथ आपको यह प्रक्रिया भी करते चलना है। देखिए, फॉर्मर आईडी बनाने का पैसा तो आपको सरकार देगी, लेकिन अगर कोई किसान बंधु आता है, आप उसको बता दीजिए कि भैया अगर आपको सम्मान निधि मिल रहा है और अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ईकेवाईसी आपने नहीं कराया है तो हम आपका कर देंगे। आपसे जो भी चार्ज बनता है 30-40 रुपया जो आपके क्षेत्रानुसार लगता हो वो आप उनसे ले सकते हैं। तो फॉर्मर आईडी के साथ साथ ये भी आप किसान भाइयों का कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका अभी भी पेमेंट रुका हुआ है, किसके कारण कि उनका बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं है, उनका डीबीटी एक्टिव नहीं है, जिसके कारण उनका पैसा रुका हुआ है। तो आप किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं ईकेवाईसी करने में। ईकेवाईसी का ऑप्शन आपको यहां पे दिया गया है, यहां पे ये, या तो फिर आप क्या करिए कि पीएम किसान की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एक ग्राम सर्वेयर हैं, पीएम किसान की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी किसान बंधु का आप पीएम किसान ईकेवाईसी पूर्ण कर सकते हैं। आप जैसे फॉर्मर आईडी बना रहे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, उसी तरीके से पीएम किसान की ईकेवाईसी भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्मर आईडी का पैसा अलग मिल जाएगा और किसान का जो पीएम किसान ईकेवाईसी करेंगे उसका पैसा आपको एक तरीके से अलग मिल सकता है। तो देखिए, साथ ही साथ ये काम भी करते चलेंगे तो आपको अच्छा आमदनी होता जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही नए नए अपडेट, नई नई जानकारियां, नए नए आदेश आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाले और सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलेंगे भैया एक नए वीडियो, एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।